हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स सारी कहानियाँ। आज का टॉपिक है देवरानी और जेठानी का बंटवारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विक्रम, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मदर मुझे स्वीकारेगी। विक्रम, ऐसा क्यों कहती हो? मेरी माँ बहुत अच्छे दिल की है, उनका दिल बहुत ही अच्छा है। तुम ऐसा मत सोचो। देखना, जब तुम्हें मैं शादी करके घर ले जाऊंगा तो मेरी माँ बहुत ही खुश होगी। मनीषा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद विक्रम मनीषा से शादी करके उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ उसकी माँ मनीषा को देखते ही हैरान हो जाती है। माँ, अरे ये लड़की कौन है जिसे तू घर ले आया है? विक्रम, माँ ये आपकी बहू है। चलो माँ के पैर छुओ। मनीषा। जैसे ही मनीषा अपनी सास के पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है तो विक्रम की माँ पीछे हट जाती है और बोलती है, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पैर छूने की, मैं कोई सास नहीं हूँ इसकी। और विक्रम को कहती है, हाँ बेटा, तुमने मुझसे बिना पूछे कैसे शादी कर ली? मैं इसको अपनी बहू कभी नहीं स्वीकारूंगी। विक्रम कहता है, माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? ये आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी और घर का भी ख्याल रखेगी। मनीषा बहुत ही एक अच्छी लड़की है माँ। गरीब घर की बहू लड़ मेरी नहीं बन सकती। और इसे कहाँ से लेकर आ गया? किस खानदान से है, किस खास से है, कहाँ से लेकर आ गया है तू इसे? विक्रम, मैं हूँ माँ इसका सब कुछ। विक्रम, माँ ये अनाथ लड़की है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है और अब इसका मैं ही हूँ सब कुछ। अगर आप इसे घर में नहीं आने देगी तो मैं इसके साथ ही वापस चला जाता हूँ, यह घर छोड़ के। विक्रम जैसे ही घर छोड़कर जाने लगता है तो उसकी माँ की ममता उमड़ आती है, तो वह अपने बेटे को जाने से रोक लेती है। और उस दिन के बाद से मनीषा अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझने लगी थी और घर का भी ध्यान रखने लगी थी और अपनी सास का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखने लग गई थी। मनीषा अपनी सास को कहती है, अरे माँ जी क्या कर रही हो? चलो मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ और पैर दबा भी देती हूँ। यह सब काम करते हुए वह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझने लग गई थी और उसकी सास के मन में भी अमीर और गरीब का भेदभाव खत्म हो गया था। वह भी बहुत उसे प्यार करने लग गई थी। फिर एक दिन संतोष का छोटा बेटा राजीव अपनी माँ से मिलने आता है और कहता है कि माँ, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, पर मैं बिना बताए उससे शादी नहीं करना चाहता, मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। और माँ वो एक अच्छे परिवार से हैं। जिसके बाद संतोष की माँ उस लड़के से मिलने को राजी हो जाती है। पायल बहुत ही अमीर लड़की थी और उसे अमीरी का घमंड भी था, लेकिन संतोष अपनी बेटे की शादी बिना सोचे समझे पायल से कर देती है। जिसके बाद पायल और राजीव की शादी हो जाती है और पायल अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में सास और अपनी जेठानी का प्यार देखकर उसे जलन महसूस होने लगती है, लेकिन पायल को दोनों का प्यार रास नहीं आया। उसने दोनों में फूट डलवाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन पायल ने अपनी सास को कहा कि आप माँ जी यहाँ बैठे हो, आपकी बड़ी बहू आपकी सहेलियों के साथ चुगलियाँ कर रही है। अरे ये गरीब घर के लोग ऐसे ही होते हैं, इधर उधर चुगलियाँ करते रहते हैं अमीर लोगों की। फिर संतोष जाके अपनी बड़ी बहू को देखती है। वो उसकी सास की सहेलियों के पास बैठकर हंसी मजाक कर रही होती है। फिर संतोष को भी शक हो जाता है अपनी बड़ी बहू पर।
इसी प्रकार पायल दिन रात 24 घंटे अपनी सास के कान भरती रहती है, जिसकी वजह से संतोष के मन में अपनी बड़ी बहू के प्रति नफरत पैदा हो जाती है और छोटी बहू के प्रति प्यार उमड़ता है। जिसके बाद पायल रसोई में गैस खुली छोड़ देती है और काम करने लग जाती है। तभी संतोष उसकी सास आती है। उसकी सास कहती है कि बहुत स्मेल आ रही है किचन में। वो गैस सिलेंडर जैसे ही चेक करती है तो वो गैस खुला होता है। तो वो अपनी बहू से पूछती है, तुझसे पहले इस रसोई में कौन काम कर रहा था? तो पायल कहती है कि जेठानी जी इस रसोई में मुझसे पहले काम कर रही थी। पायल तब अपनी सास को कहती है, माँ जी, जेठानी जी ने क्या पता गैस खुली मेरे लिए छोड़ी हो, मुझे मारने के लिए। तभी संतोष को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी बड़ी बहू को आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से मारने लग जाती है। तब जैसे ही उसकी बड़ी बहू आती है वो कहती है, माँ जी, मुझे क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रही हो, कोई बात हो गई क्या? सास कहती है कि तू मेरी छोटी बहू को मारना चाहती है क्या, या उसकी अमीरी से जलती है जो तूने गैस खुली छोड़ दी है? तब छोटी बहू पायल कहती है, माँ जी, आप घर का बंटवारा कर दो। और संतोष छोटी बहू की बातों में आ भी जाती है और घर का बंटवारा भी कर देती है और बड़ी बहू रोने लग जाती है, जिसके चलते पायल के पास सारा कुछ अच्छा अच्छा सामान आ जाता है और मनीषा के पास एक टूटा हुआ कमरा और जिसमें टूटा फूटा सामान पड़ा होता है। मनीषा बेचारी को उसी कमरे में खाना पीना और सोना सारे काम उसी कमरे में करने पड़ते हैं। वही पायल घर की मालकिन बन जाती है, लेकिन संतोष जब भी पायल को कोई काम कहती है तो वह मना कर देती है। फिर उसकी सास ने पायल को काम के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। पायल कहती है कि सारा टाइम मुझे काम कहते रहते हो, मैं कोई नौकरानी हूँ जो काम करूँगी? सास कहती, एक गिलास पानी तो मांगा था मैंने तुमसे। फिर उसकी सास कहती है कि पानी के लिए तो कोई भी मना नहीं करता, इससे अच्छा तो मेरी बड़ी बहू है, गरीब है, लेकिन पानी के लिए कभी मना नहीं करती है। इसके बाद उसकी सास बड़ी बहू के साथ उसी एक टूटे हुए कमरे में रहने लग जाती है, लेकिन वही बड़ी बहू उसकी फिर से उसी सेवा में लगी रहती है। इसके बाद छोटी बहू पायल, उसने पूरे घर की बेकदरी कर रखी होती है, यहाँ तक कि वो अपने पति राजीव के लिए भी खाना नहीं बनाती। उसके बाद राजीव भी गुस्से में आने लग जाता है। इसके बाद राजीव ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाता है कि ना तो तुम मुझे खाना देती हो और ना ही रात का खाना देती हो, तुमने घर की भी हालत ऐसी बना रखी है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। फिर पायल को गुस्सा आने लग गया। पायल अपने पति से कहती है कि तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस घर की सारी प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे नाम पे है। तभी राजीव कहता है कि अगर तुम्हें अपनी अमीरी पर इतना घमंड है, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं तुम्हारे नाम, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे ही है, मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर भेज दूँगा और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तभी पायल को एहसास होता है और वह राजीव के पैरों पे गिर जाती है और माफ़ी मांगने लग जाती है कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। फिर जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वह अपनी सास के पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है और अपनी जेठानी से भी माफ़ी मांगती है और दोनों से कहती है कि हम साथ रहेंगे। और अपनी सास को बोलती है कि आप इस घर का बंटवारा भी ख़त्म कर दीजिए। अब वे दो देवरानी और जेठानी दोनों इकट्ठे सारे काम, घर के सारे काम करती है और सास की सेवा भी करती है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।